तो क्या सच में 2 मई दीदी गई और बंगाल में खिलेगा कमल? तो क्या सच में पश्चिम बंगाल में भी मोदी का जादू चल गया है? क्या सच में पश्चिम बंगाल में मोदी की आंधी है? क्या सच में मोदी की सुनामी में इस बार ममता बनर्जी की सत्ता ढह जाएगी? ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये दावा कथित तौर पर प्रशांत किशोर का है। दरअसल बीजेपी के अमित मालवीय ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है जिसमें मोदी विरोधी पत्रकार गैंग और प्रशांत किशोर आपस में बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और प्रशांत किशोर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से मोदी का जादू पश्चिम बंगाल में चल गया है और किस तरह से वो ममता बनर्जी पर भारी पड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं वो ऑडियो क्लिप और उसके बाद इस विषय पर आगे बातचीत करेंगे। Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as a, नहीं, देखिए वो तो एक पूरे what is it? Because it's not like we haven't seen, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? एग्जैक्टली प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये 3 चीज ही है। एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल, दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी, देयर एबिलिटी टू पोलराइज एंड एससी वोट्स। तो सुना आपने प्रशांत किशोर का दावा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता एक मौका बीजेपी को देना चाहती है। और आपने ये भी सुना कि पत्रकारों की वो कौम जो मोदी विरोधी है और साथ ही मानती है कि वो निरपेक्ष पत्रकारिता करते हैं, वो मोदी की इस सफलता से कितने हताश और निराश हैं। एग्जैक्टली प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। इस क्लिप के जारी होने के बाद भी ये दावा किया गया है कि ये पूरे ऑडियो का एक छोटा सा अंश मात्र है और प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के जीत का दावा किया है, लेकिन उस तरह का पूरा ऑडियो अब तक सोशल मीडिया पर जारी नहीं किया गया है। तो फिलहाल उन बातों में सच्चाई कम और चिंता ज़्यादा नजर आती है। तो प्रशांत किशोर का दावा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ रही है। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले ये दावा किया था कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी 100 से ज़्यादा सीटें ले आती है
तो वो अपना काम छोड़ देंगे। अब देखना ये होगा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सत्ता बकौल प्रशांत किशोर आ जाती है तो प्रशांत किशोर इसके बाद क्या फैसला करते हैं। एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। दर्श मीडिया की रिपोर्ट।